गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अभी तक पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स, और फंडामेंटल यूनिट्स के बाद हमने पढ़ा था डेराइव्ड यूनिट्स, और उसके बाद हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि हम कौन कौन से सिस्टम यूज़ करते हैं। तो लास्ट जो सिस्टम मैंने तुम्हें बताया था दैट इज़ SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स ली गई थी और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल यूनिट्स थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ डेराइव्ड यूनिट जैसे अपने पास होती हैं, तो क्या करते हैं हम कि यूनिट के जो नाम दिए जाते हैं वो मैंने आपको बताया था कि ये एक एजेंसी होती है जो कि क्या करती है, नाम डिसाइड करती है किसके, यूनिट्स के, और उसको जनरलाइजेशन किया जाता है, यानी कि उसको फिर सब लोग मानते हैं। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट जो है वो उनके नाम डिसाइड करती है। कुछ डेराइव्ड यूनिट जो है अपने पास वो ऐसी भी हैं कि जिस साइंटिस्ट ने उनको क्या किया है, डिराइव किया है, जिसने उनको निकाला था, उनके नाम पर ही उन यूनिट्स के नाम दे दिए जाते हैं। जैसे अभी तक जो आपने पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है आपने, तो फोर्स को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। तो न्यूटन कौन थे, एक साइंटिस्ट थे। ऐसी वर्क एनर्जी है, जूल में नापते हैं। पावर पढ़ चुके हो आप, पावर किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। तो अपने पास जो ये यूनिट्स हैं, इनके कुछ यूनिट्स के नाम क्या है, जो SI यूनिट्स जो नाम दिया जाता है, ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर भी हैं। तो फंडामेंटल जो यूनिट्स, 7 यूनिट जो अपने पास कही गई, इनको क्या किया गया, डिफाइंड किया गया। यही किसने डिफाइन किया इनको, कि यानी कि किसको 1 मीटर कहेंगे, किसको हम 1 मोल कहेंगे, किसको 1 एम्पियर कहेंगे। तो इनके लिए पर्टिकुलर इन्होंने क्या किया, ऐसे ही नहीं कि मतलब बस कि इतनी चीज़ है तो उसके लिए डिसाइड किया गया कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट ने ये डिसाइड किया था कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, या किलोमीटर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, या कितने को किलोमीटर कहा जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर यहाँ पर क्या किया गया था, नापा गया था। तो इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, इनकी मैं पिक्स भेज दूँगी आपको, तो ये एज इट इज़ आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं कि 1 किलोमीटर क्या हो, मीटर क्या होगा अपने पास। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1650763.73 वेवलेंथ इन द वैक्यूम ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम क्रिप्टॉन आइसोटॉप ऑफ मास 86। तो ये क्रिप्टॉन जो मास था अपने पास 86, जो आइसोटॉप था इसका, वो लिया गया था, और जो इसकी वेवलेंथ थी जो एमिट कर रहा था, ये डिफरेंट वेवलेंथ जो एमिट कर रहा था, उसमें से एक वेवलेंथ ली गई, और अप्रॉक्सीमेटली ऑरेंज रेड कलर की वो वेवलेंथ थी, और उसका जो उसकी जो वैल्यू थी, वो वैल्यू को क्या कहा गया, 1 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली कहा गया। ऐसी 1 किलोमीटर को क्या कहा गया, 1 मीटर की एक और दी गई थी अपने पास कि अगर अपने पास 1 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1/299, 792 और 458 ऑफ अ सेकेंड। तो ये कुछ इस तरीके से डेफिनेशंस इनकी दी गई हैं। तो ये डेफिनेशंस आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से आपके जो 2 सप्लीमेंट्री हैं, इसकी आज मैं पिक भेज दूंगी आप लोगों को, तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो कि हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वो प्रैक्टिकल यूनिट्स किस तरीके से निकाली गई थी वो मैं सिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो उसमें पहली है अपने पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसको डिनोट किया जाता है किससे, AU से। तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है अपने पास, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस, it is the average distance of the center of the sun from the center of the earth। अब यहाँ देखो एक चीज़ दे दी इन्होंने, क्या है, एवरेज डिस्टेंस कहा इन्होंने, कहाँ से, सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ
अर्थ तक का। अब यहाँ पर एवरेज क्यों कहा इसने, क्योंकि हमारे पास जो गैलेक्सी है अपनी, जहाँ मिल्की वे है, जहाँ हमारा सोलर सिस्टम है, तो ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम अपने पास स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। तो अपने पास जो इनका ऑर्बिट रहता है, यानी कि जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट है अराउंड द सन, वो कैसा ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले सुपर मून हुआ था, याद है आप लोगों को, सुपर मून की स्टेज आई थी, तो पेरिगी कहते हैं उसको, द शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो, जो पॉइंट होता है, शॉर्टेस्ट पॉइंट जो था अपने पास, उसको क्या कहते हैं, पेरिगी कहते हैं मून के लिए। और सन जब अर्थ जब सन के सबसे करीब होती है तो उस पॉइंट को कहते हैं पेरिहीलियन। तो अपने पास क्या होता है, जैसे अब मैंने मान लिया कि यहाँ मेरे पास सन है और ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है मेरे पास। तो एवरेज डिस्टेंस का मतलब क्या है, अब देखो जब अर्थ यहाँ होगी तो ये इससे क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, ये हो गया हमारे पास सन और ये होगी हमारे पास अर्थ। और जब यहाँ है तो अपने पास सेंटर टू सेंटर यहाँ लें तो ये डिस्टेंस ऑफ इस डिस्टेंस से क्या है, छोटा। तो क्या किया जाता है, जब ये अपने मैक्सिमम दूरी पर है और जब ये अपने मिनिमम दूरी पर है, तो इन दोनों को क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है और फिर इनका क्या लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है, ठीक है। यानी कि दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस होगा इसका, वो क्या कहलाता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है, इट कम्स आउट टू बी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स मैं आपको कराने जा रही हूँ, ये यूनिट बेसिकली अपने पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ही क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। सेकंड जो यूनिट है अपने पास, दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर, लाइट ईयर, ठीक है। और इसको इस तरीके से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और लाइट ईयर क्या होता है अपने पास, 1 लाइट ईयर is the distance traveled by light in a vacuum in 1 year। यानी कि अपने पास 1 लाइट ईयर किसके बराबर है, वो डिस्टेंस जो कि लाइट के द्वारा ट्रेवल किया जाएगा वैक्यूम में 1 साल में। तो 1 साल में अब यहाँ पर देखो अपने पास डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, तो एक फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, 10⁸8, 3 इंटू 10⁸8। टाइम कितना है अपने पास, इसको स्टैंडर्ड बदल लीजिए, कितने में चलना है, 1 साल में 365 दिन, ठीक है, 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। तो इस सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, जितना कि लाइट किस में चलेगी, 1 साल में चलेगी। तो देन जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एंड इट इज़ कॉल्ड 1 लाइट ईयर। और थर्ड यूनिट जो है, इट इज़ कॉल्ड पारसेक। पारसेक क्या होता है अपने पास, कि अपने पास यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई सेंटर है, तो 1 पारसेक वो रेडियाई होगी, रेडियाई ऑफ दैट सर्कल। तो ये क्या है अपने पास, रेडियाई। और इससे इस पॉइंट को सेंटर मानकर तो वो रेडियाई 1 पारसेक होगी जब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड करे कितना, एक आर्क बनाए कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर एंड सस्पेंडेड एन एंगल थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड। यहाँ पर 1 सेकेंड का एंगल क्या करे, ये सस्पेंड कर दे। तो अपने पास ये जो रेडियाई होगी, दैट रेडियाई इज़ कॉल्ड 1 पारसेक, ठीक है। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो, कि अपने पास ये जो सेंटर है, इस पॉइंट को सेंटर मानकर वो रेडियस 1 पारसेक कहलाएगी जब ऑब्जेक्ट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क बनाते हुए सेंटर पर एंगल बनाए कितना, 1 सेकेंड का, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, 1 पारसेक इज द रेडियस
is the radius of a circle at the center of which an arc of the circle 1 astronomical unit long subtended an angle of 1 second। तो यहाँ से देखो अब, यानी कि ये जो अब एक फॉर्मूला होता है अपने पास, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये मैथमेटिक्स में अगर आपने सेक्टर्स के सम किए होंगे तो आई थिंक शायद अभी तक पढ़ चुके होंगे आप। तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, आर्क बाय थीटा। ठीक है, तो अब आर्क की जो वैल्यू है अपने पास, यहाँ से आर्क की जो वैल्यू है मेरे पास, आर्क की वैल्यू मेरे पास क्या है, आर इज इक्वल टू, आर्क की वैल्यू कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और थीटा कितना है मेरे पास 1 सेकेंड का। तो अब ये 1 सेकेंड, ये जो मैंने दो यहाँ पर ये जो डैश से मैं लगा रही हूँ, ये सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक लगा हुआ होगा तो वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे गोला सा लगा हुआ होगा तो दैट इज़ डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो पहले मैं इस 1 सेकेंड को क्या करूँगी, चेंज करूँगी। तो 1 सेकेंड जो है अपने पास, 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या लग सकती हूँ, 1/60 मिनट्स। ठीक है, डिग्री में चेंज कर दूँ 1/60 इंटू 1/60, ये हो गया अपने पास डिग्री में चेंज। ठीक है, एंड देन रेडियन में चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और ये किस में बदल गया, रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन में ही हम, रेडियन अपने पास स्टैंडर्ड यूनिट है तो इसी का ही यूज़ करेंगे हम। तो 1 पारसेक इक्वल्स टू, अब अपने पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल की यूनिट की वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11, और डिवाइडेड बाय 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 180 रेडियन। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व किया गया देन इट कम्स आउट टू बी 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 पारसेक की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम इनका क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड 1 पारसेक। तो ये कैलकुलेशंस बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो बजाय कि इन कैलकुलेशंस को आप सॉल्व करने के, जैसे ये चेंजिंग का तो पता होना चाहिए कि किसको किस में चेंज करते हैं, तो अपने पास इनको चेंज करने का आप जब देखेंगे तो बजाय कि इनको सॉल्व करने के, अगर आप इनको क्रैम कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनको याद कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब रिलेशन निकाल रही हूँ मैं। तो एक लाइट ईयर में, अब अपने पास ये हो गया ना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो है वो छोटी है लाइट ईयर से, और 1 लाइट ईयर छोटा है किससे, 1 पारसेक में। तो एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, लाइट ईयर की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 9.46 इंटू 10⁻15, और इसकी वैल्यू क्या थी 1.949। ठीक है, इंटू 10⁻11। देन सॉल्व करें इसको, तो मीटर मीटर था, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो नंबर सॉल्व होकर के आएगा अपने पास, वो आ जाएगा अपने पास कितना, 6.3 इंटू 10⁻4। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल को यहाँ ले जाऊँ, 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, इसी तरीके से क्या निकाल सकते हैं कि 1 पारसेक में कितने लाइट ईयर हैं अपने पास। तो 1 पारसेक की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 3.1 इंटू 10⁻16, डिवाइडेड बाय लाइट ईयर की कितनी थी 9.5 इंटू 10⁻15, राउंड ऑफ करके लिख लिया मैंने। देन इट कम्स आउट टू बी, मीटर मीटर ये तो कैंसिल हो गया, देन इट कम्स आउट टू बी 3.26। तो 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। इस लाइट ईयर को कहाँ जाएंगे, इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स है अपने पास। इसी तरीके से छोटी यूनिट्स, ये तो हो गई बड़ी, अगर छोटी यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं हम तो दैट मीन्स जैसे माइक्रो यूज़ कर रही हूँ मैं, तो माइक्रो का मतलब क्या है, इसका इस तरीके का निशान होता है, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻6। ठीक है, अगर मैं लिखूँ
1 आंगस्टन, 1 आंगस्टन। तो 1 ये इस तरीके का सिंबल रहता है इसका, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻10। अगर मैं लिखूँ नैनोमीटर, तो नैनोमीटर मेरे पास क्या होगा, 1 ये सिंबल है nm, और नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। अगर मैं लिखूँ 1 फर्मी, तो 1 फर्मी का मतलब क्या होगा, इस तरीके से लिखेंगे इसको, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपकी, इंच कितना होता है, यार्ड कितना होता है, फुट टू माइल्स, तो ये सब कुछ आपको यूनिट्स जो है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ और बताती हूँ, जो सबसे हैवी मास जो है अपने पास, जैसे आपको पता है मेट्रिक टन, क्विंटल, केजी, इन सब में यूज़ करते हैं। तो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट जो है मास को मेज़र करने की, इट इज़ कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। क्या नाम है इसका, चंद्रशेखर लिमिट। और 1 चंद्रशेखर लिमिट जो होती है, इट इज़ इक्वल्स टू 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन। ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट है मास को मेज़र करने की, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, या कहीं क्विज़ वगैरह में आप जाते हैं तो इसके बाद जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो कन्वर्ज़न वगैरह शुरू करेंगे, और ये हम कल करेंगे। अभी तक आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं पुरानी प्रदीप्स के हिसाब से, तो यहाँ तक आप कीजिए और ये लर्न कीजिए। और फोटोग्राफ्स में आपको भेजती हूँ, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनको आप याद कीजिए, उनकी डेफिनेशंस लर्न कीजिए।